जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुना आपने, सांसदों से खचाखच भरी भारत की संसद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, फिर से सुनिए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक चुना हुआ सांसद जो अपने पद और गरिमा की शपथ लेता है तो वो मौका होता है देश के प्रति, उसके लोगों के प्रति और अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा दिखाने का। लेकिन जब हैदराबाद से चुने गए सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारत की संसद में शपथ लेने पहुंचे तो वो फलस्तीन के जयकारे लगाने लगे, वो फलस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने लगे। बात इतनी ही नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उनसे ये गलती से हुआ, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम था। फलस्तीन के जयकारे लगाने के बाद जब ओवैसी से ये सवाल किया गया तो ओवैसी अपने बयान का बचाव करते दिखे थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया, अब बारी थी उनके रिएक्शन की। अब ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर काली स्याही फेंकी गई। ये सिर्फ स्याही नहीं है, ये देश के लोगों का वो गुस्सा है जो स्याही की शक्ल में ओवैसी के ऊपर फूटा है। यही नहीं, फलस्तीन के जयकारे से नाराज लोगों ने भारत माता के जयकारे के पोस्टर भी ओवैसी के घर के बाहर चिपका दिए, जिस पर खुद ओवैसी की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़े करते हुए जोर देकर कहा कि उनके दिल्ली वाले आवास पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। यहाँ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। एक चुने हुए सांसद के घर पर स्याही फेंकना गलत है। श्रेष्ठ भारत इस हरकत को कतई जायज नहीं ठहराता। लेकिन ओवैसी जी, क्या आपकी हरकत सही है? आप खुद का कितना भी बचाव करें, कितनी भी दलीलें दें, लेकिन आपने जो संसद में किया वो बिल्कुल सही नहीं है। भारत की संसद में खड़े होकर आप दूसरे मुल्क के लिए आंसू बहा रहे हैं, उसके लिए निष्ठा दिखा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। देश की जनता ने आपको 5वीं बार चुनकर संसद भेजा है, अपनी परेशानियां हल करने के लिए सदन में भेजा है, ना कि फलस्तीन के जयकारे लगाने के लिए। उस पर भी जब लोग नाराजगी जाहिर करते हैं तो आप दिल्ली पुलिस और देश के गृह मंत्री पर आरोप मढ़ देते हैं। ओवैसी के फलस्तीन पर लगाए जयकारे और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।